शांत, वैसे अब सवाल जवाब क्या फिर ना ही समझिए भारत की तरफ से, या फिर कोई चांसेस है ये पाकिस्तान आने के लिए? ना समझिए ना। हमने तो खैर एक और मशवरा भी दिया कि भाई हाइब्रिड कर लें आप, और सही है पाकिस्तान भी फिर 3 साल के लिए हमसे मुआहदा कर ले, हम भी हाइब्रिड खेल लेते हैं आपके पास आके, लेकिन उसका भी जवाब आते आते देर हो रही है ना बहुत। नहीं, पाकिस्तान आने के लिए तो बहुत पहले से ही ना था। आई डोंट नो व्हाई मोहसिन नकवी एंड एवरीबॉडी इन पाकिस्तान मेड दिस एन ईगो इशू और इज्जत का इशू कि जी हमारी इज्जत पे बात आ गई है, आप लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। उन्होंने पहले ऐसे स्टेटमेंट क्यों दिए कि इंडिया तो आ ही रहा है, एवरी कंट्री विल कम इंक्लूडिंग इंडिया। पहले बात करके उसको क्लैरिफाई करना चाहिए था। इंडिया लास्ट पाकिस्तान आया कब है? आप लोग 2016 में भी आए हैं, 2023 में भी आए हैं इंडिया वर्ल्ड कप में, बट इंडिया नहीं आया। सो द राइटिंग वाज ऑलवेज ऑन द वॉल। वो जबरदस्ती बोलते रहे कि आ रहा है आ रहा है। और मैं आई एम रियली आई मीन शॉक्ड दैट पाकिस्तान पीपल, यू नो द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव बीन फूल्ड। क्योंकि आप बार बार ये स्टेटमेंट देते रहे कि इंडिया ने आना, इंडिया ने आना, एंड में आकर अब ये बन गया जी हमारी इज्जत पे बात आ गई है, आप लोग नहीं आते, हम भी नहीं आते। अब बात है कहां पर? राइट, इट्स अ गिव एंड टेक। एंड ऑफ द डे इट्स बिजनेस। आप क्रिकेट खेल रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उसमें पैसे की बात है। आपने जाके वहां पर अब बोला है कि ठीक है अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, जो भी आपने पार्टनरशिप मॉडल या फ्यूजन मॉडल जो प्रपोज करा है। अब द बॉल आई टेल यू इज ऑलवेज इन इंडिया स्पोर्ट और आईसीसी स्पोर्ट। अब आईसीसी के भी चेयरमैन अगर है वो जय शाह साहब है, राइट। तो आई थिंक रादर देन इसको इज्जत की बात बताना, लेट्स जस्ट बी प्रैक्टिकल अबाउट दिस कि अब हो क्या सकता है। आपने जो वहां पर जाकर एक टर्म्स एंड कंडीशंस दिए कि जी हम इसमें जो है अब हम सेटिस्फाइड रहेंगे कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं खेलेंगे। उसमें प्रॉब्लम कहां अटक रही है? लेट मी बी रियली क्लियर कि सेमीफाइनल और फाइनल, देखिए इस बार भी अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी जैसे आप होस्ट करने वाले हैं तो सेमीफाइनल और फाइनल जो होगा अगर इंडिया पहुंचती है तो वो तो पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो वो तो दुबई में खेलना पड़ेगा। बट जब जो 2026 में जब T20 वर्ल्ड कप होने वाला है हिंदुस्तान के अंदर, वहां पर अगर पाकिस्तान ये कहता है कि अगर हम सेमीफाइनल और फाइनल पहुंचते हैं तो फिर तो हिंदुस्तान में भी नहीं खेला जाएगा, हम लोग श्रीलंका में खेलेंगे, इंडिया श्रीलंका होस्ट है। वहां पर आई थिंक अभी भी नेगोशिएशंस आर ऑन एंड आई एम श्योर कि कोई सोल्यूशन निकलेगा यहाँ पर और वाजिब मांग है। ऐसी कोई आप लोग ने इस बार कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि इंडिया बोले कि नहीं जी नहीं। अभी भी इंडिया ने ये तो वैसे बोला है कि यू नो वी आर सेफ और आप टूर कर रहे हैं लगातार इंडिया, तो दे कैन मेक दिस पॉइंट कि नो इन पाकिस्तान विल हैव टू प्ले इन इंडिया। बट एनी विच वे मैं इसको इस तरीके से देखता हूं तो ये भी कि रादर सुशांत, ये भी जायज डिमांड हुई ना फिर कि सेमीफाइनल और फाइनल अगर भारत नहीं खेलता पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, तो पाकिस्तान के लिए भी सेमीफाइनल और फाइनल बाहर न्यूट्रल वेन्यू पर होना चाहिए। जायज डिमांड है पाकिस्तान की ये वाली भी। देखिए बिल्कुल मैं ये मानता हूं कि आपने जहां तक जायज की बात है ना, इसमें देयर आर टू थिंग्स। बीइंग अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आई विल टेल यू एंड यू नो एज अ फैन ओनली, क्रिकेट के फैन की तरह अगर आप देखिए, भाई एशिया कप आपने करवाया, क्या वो एशिया कप हुआ पाकिस्तान के अंदर? आप ही ने हाइब्रिड मॉडल सजेस्ट करा, सारा का सारा एशिया कप तो बाहर हुआ। एक बस एक यू नो आई वॉश की तरह 4 मैच आपने पाकिस्तान में करा लिया, पाकिस्तान वर्सेज नेपाल, वो बांग्लादेश वर्सेज नेपाल, वो क्या था? सारे के सारे सेमीफाइनल फाइनल। कोई भी होस्ट नेशन, जिसको अब ये समझने वाली बात है आपके लिए, ईगो से हटकर, इज्जत से हटकर, कोई भी होस्ट नेशन अगर किसी भी बड़े आईसीसी ट्रॉफी को या किसी भी यू नो वर्ल्ड चैंपियनशिप को होस्ट करता है, यू आर ऑल्सो गेटिंग एन एडवांटेज। भाई इतने सालों के बाद अगर चैंपियंस ट्रॉफी वहां आई है, सेमीफाइनल और फाइनल अगर पाकिस्तान में होता है तो आपको एक एडवांटेज मिलता है, होम कंडीशंस मिलती हैं आपको, राइट। वो एडवांटेज आपसे छिन जाती है अगर सेमीफाइनल और फाइनल बाहर कराया जाता है। 2023 वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, हम लोग खुद फाइनल तक गए, हमारे अपने ग्राउंड में हुआ, वो अलग बात है, वी कुडंट विन देयर, बट एक बड़ी होम ग्राउंड एडवांटेज थी। इज इंडिया रियली यू नो आर दे रेडी टू लूज आउट ऑन दैट एडवांटेज इस पार्टनरशिप मॉडल में? आई थिंक ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो सब मिस कर रहे हैं कि क्या इंडिया वाकई इसके लिए तैयार हो जाएगा कि भैया हम सेमीफाइनल फाइनल नहीं खेले। जी शांत, जैसे याया भी कह रहे हैं, देखें ये तो मसल शो करने वाली तो बात उस तरह नहीं है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ वजह है और आप भी इसे अग्री कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि भाई भारत के पास बड़े रेवेन्यूज आते हैं, बड़ा बोर्ड है, कोई मुकाबला वैसे पाकिस्तान का नहीं है फाइनेंस की अगर वैसे बात की जाए। लेकिन देखिए पाक भारत शायकीन दोनों ये मैच देखना चाहते हैं, और पाक भारत मैच की वजह से जो एडवर्टाइजमेंट और सारी चीजें हाइप मिलती है, एक भी टीम को माइनस कर दे तो खेल खत्म है, पाक भारत मैच नहीं हो पाएगा। तो दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी जगह मौजूद है। अब इसमें दोनों बोर्ड्स को रास्ते निकालने चाहिए ना। पाकिस्तान तो एक स्टेप पीछे हट गया है, भारतीय बोर्ड एक स्टेप हटने को तैयार नहीं है पीछे। आपने बिल्कुल ठीक बात बोली भाई। देखिए मैं मसल्स शो और इस सब में नहीं पड़ता, यू नो मच थिंकिंग। याया ने बोला थोड़ा जज्बाती भी हुए, लेकिन मैं समझ सकता हूं उनके जज्बात। यू नो जिस पोजीशन में आज पाकिस्तान है, दे शुड नॉट हैव बीन देयर, लेट मी बी रियली ऑनेस्ट। अब आप बुरा मत मानिएगा, अगर आप इतने बोर्ड के चेयरमैन चेंज करेंगे, हाइब्रिड मॉडल प्रपोज किया नजम सेठी ने, बीच में आ गए ज़का अशरफ, अब आपके मोहसिन नकवी, कल को कोई और आ जाए, कहां से स्ट्रैटेजी बनेगी? ये ओवरनाइट नहीं होगा। याया ने बिल्कुल ठीक बोला, 2008 में इंडिया आई थी, क्या आपने वर्किंग करी उसके बाद से? ये इंडिया नहीं है आ रही है। आप 2016 में आए, 2023 में आए, इंडिया लगातार नहीं आ रही। भाई कोई स्ट्रैटेजी तो होगी आपकी कि कोई डिप्लोमेसी दिखाएं, कुछ बात करें कि अच्छा जी रेवेन्यू छोड़ दे। अभी आप देखिए भारतीय क्रिकेट में जितना पैसा है आईपीएल के थ्रू, बाकी जगह रेवेन्यू मैटर नहीं करेगा। यस, इंडिया पाकिस्तान इज अ बिग गेम, रेवेन्यू वाइज 10% है इंडिया पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी का, $750 मिलियन ब्रॉडकास्टर दे रहा है इसके लिए जो है पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। 10% उसमें से आएगा इंडिया पाकिस्तान से, लेकिन 90% इंडिया के मैचेस से आता है, तो पैसे की बात नहीं है। बट इंडिया पाकिस्तान के बिना क्रिकेट है यार कुछ?
क्या कोई मतलब है क्रिकेट का अगर इंडिया पाकिस्तान ही ना हो? अब आईसीसी ट्रॉफी बची थी या एशियन चैंपियनशिप्स बची थी, अब वो भी छिनती जा रही है। सो आई थिंक देखिए दोनों बोर्ड्स ने करना है, ताली दोनों हाथों से बचती है, मगर स्टिल आई विल जस्ट रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आर्मी ऑफ पाकिस्तान, whoever the leaders are there, कि आपको बस एक चीज करिए, जिसको भी आपने अपना जो हेड बनाना है पीसीबी का, प्लीज थोड़े लंबे टाइम बनाइए और एक जिम्मेदार व्यक्ति को बनाइए कि जो डिप्लोमेटिकली इसको सॉल्व करे, रादर देन ट्राइंग टू शो बोर्ड कि नहीं जी हम तो इंडिया के बराबर हैं। ये सारी बातें आप छोड़ के ना एक हल निकालिए कि अच्छा आप आज नहीं आ रहे, 1 साल में आएंगे, 2 साल में आएंगे, 3 साल में आएंगे, व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी हैव टू टेक सो दैट यू आर विलिंग टू कम डाउन टू पाकिस्तान। बिकॉज देखिए इंग्लैंड ने टूर कर लिया, ऑस्ट्रेलिया ने टूर कर लिया। अच्छा, जब आपने पाकिस्तान का हाइब्रिड का ये आपने जब पाकिस्तान का ये ऑप्शन सुना सुशांत, तो आप बताइए एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट लवर, आपको कैसा लगा कि हाँ एक रास्ता निकाला पाकिस्तान ने, या फिर आपको नहीं, आपने कहा नहीं ये बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं है जो पाकिस्तान ने दिया है? क्या आपकी क्या थी उस वक्त? बिल्कुल नहीं, ये देखिए ये नजम सेठी लेके आए थे हाइब्रिड मॉडल, और एशिया कप जब फंस गया था बिल्कुल ही कि पाकिस्तान में नहीं होगा, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम का हाइब्रिड मॉडल आया था। और उन्होंने बीबीसी को बोला था कि वी हैव बेंट ओवर बैकवर्ड्स, कि यार हम तो जो जितनी रियायत दे सकते थे, जो कर सकते थे कि कर लीजिए, अगर आप 4 मैच भी नहीं फिर पाकिस्तान में कराते फिर छोड़ दीजिए। तो याद होगा फिर आईसीसी के हेड्स भी गए थे पाकिस्तान बनाने के लिए, और वो सारी हमने देखा था कि सारे के सारे चेन ऑफ इवेंट्स हुए थे। आई थिंक इट वाज अ गुड सोल्यूशन फ्रॉम पाकिस्तान, आई स्टिल थिंक इट इज अ गुड सोल्यूशन फ्रॉम पाकिस्तान इस बार भी ये वाला टूर्नामेंट के लिए। और मुझे पता है कि आप लोग रेडी हैं हाइब्रिड मॉडल के लिए, इतनी बात नहीं अटक रही, लेकिन जो फाइनल वाली बात है कि इंडिया 2026 में तैयार होगा कि नहीं होगा, कि फाइनल इंडिया में होगा। एंड इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिए, आईसीसी वाले बोलेंगे पाकिस्तान तो रेगुलरली आ रहा है इंडिया, तो क्या प्रॉब्लम है इंडिया में खेलने में 2026 में T20 वर्ल्ड कप? इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना कि पहले से गलत बयानी नहीं करनी चाहिए थी कि मोहसिन नकवी ने जाके ऑन रिकॉर्ड बोल दिया कि ऑल टीम्स विल कम इंक्लूडिंग इंडिया। क्या जरूरत थी उसकी इतनी जल्दीबाजी करने की? आराम से आप पहले बात कर लेते। यू न्यू कि इंडिया ने अभी अश्योरेंस नहीं दी है, एंड यू न्यू कि इंडिया नहीं आ रही है पाकिस्तान, सो यू शुड हैव वेटेड, या यू शुड हैव कंफर्म्ड फर्स्ट, और फिर अपनी पब्लिक को, क्योंकि अब देखिए हमारे एक ही लोग तो एक ही और मजहब के नाम पे अड़ते हैं, तो इज्जत वाली जब बात आ जाती है ना फिर वो वेरी इमोशनल और इगोटिस्टिकल। लेकिन अब जरा बात करते हैं मुश्तरका दुखों की, मिलके जरा रोते हैं ना हम। होम सीरीज हारे बुरी तरीके से पाकिस्तान, अरे वहां भी सुशांत ने भी इस पे तबसरा किया होगा। भारत की भी हालत बड़ी खराब है सुशांत, क्या हो गया है? विराट कोहली चल के नहीं दे रहे, और ऑस्ट्रेलिया ने ये तो इनिंग्स डिफीट होने वाली थी, बस 18-20 रन का टारगेट मिल गया तो वो थोड़ा बच गए उससे। क्या कहेंगे इस परफॉर्मेंस पर? भाईजान 1-1 है, पर्थ में जीत के आए हैं, 300 रन से हराया है ऑस्ट्रेलिया को, विराट ने अभी 100 मारा है। घर में भी हारे थे, घर में भी तो हारे ना। देखिए हमारे कप्तान ने बोला है 12 साल में एक बार हारना तो अलाउड है, 12 साल में एक बार हारे हैं हम, व्हाइट वॉश हुए हैं, बहुत करारी हार थी नो, बट एक वेकअप कॉल थी। देखिए हर क्रिकेटर के जर्नी में ना वो मकाम आता है जब आप यू हैव टू थिंक अबाउट हैंगिंग योर बूट्स, राइट? एंड आई थिंक रोहित शर्मा, इवन विराट, अश्विन, बहुत सारे हमारे ऐसे प्लेयर्स जो है, लेकिन विराट की जहां तक आपने बात करी ना, अभी वो खेलेंगे, उनमें आई थिंक थोड़ा सा फोकस आउट हो जाता है, या पता नहीं उनको स्टिमुलेट नहीं फील करते हैं, थोड़ी सी कंसंट्रेशन भंग हो जाती है। अदरवाइज जब वो आदमी चाहे ना, आज भी उसकी जो फिटनेस है वो बोल के 100 मार सकता है। पर्थ जैसी डिफिकल्ट कंडीशंस के अंदर कोई फॉर्म नहीं थी, कोहली आया हंसी 100 मारा। हाँ ये तो खैर बाबर आजम की तरह है ना, बाबर आजम भी ऐसे कभी भी जब there are good days and then there are bad days। सुशांत बहुत शुक्रिया, आपसे बात होती रहेगी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और इंशाल्लाह जब कोई रिजल्ट आता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तो वो भी हम देंगे। याया हुसैनी एंड सुशांत मेहता, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।